हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आसान भाषा में। इस वाले वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का मैथ है। हिंदी में कहा जाता है ऊंचाई और दूरी। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसे ऊंचाई और दूरी की कहते हैं। और नए आने वाले जो किताब है, जैसे कि एनसीईआरटी का है, उसमें लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और इसको पहले हम ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते थे। ऊंचाई और दूरी के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हमको दो चीजों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक उन्नयन कोण और एक यहाँ पे दिख रहा होगा अवनमन कोण। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि क्या होता है उन्नयन कोण और क्या होता है अवनमन कोण, तो सवालों को लगाना थोड़ा और हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पे एक बच्चा कोई खड़ा है। अगर मान लीजिए कि ये कोई बच्चा अगर इस चिड़िया को देख रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। दो कोण होते हैं, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। जब कोई भी बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, उड़ती किसी चिड़िया को, उड़ते किसी जहाज को, छत पे खड़े किसी व्यक्ति को देखता है, तो उन्नयन कोण का निर्माण होता है। यानी कि ये जो कोण बनता है, ये हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। ये कहलाता है उन्नयन कोण। अगर ये बच्चा सीधे देखता है, चिड़िया ऊपर उड़ रही है और उसको सीधे देखता है, तो जो सीधी रेखा जाती है, ये बच्चा अगर सीधे देखता है तो ये जो लाइन ए बी है, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा। मान लीजिए कि ऊपर चिड़िया उड़ रही है, ऊपर उड़ती हुई चिड़िया को देखने के लिए हमको पलक को ऊपर उठाना पड़ेगा। जो ऊपर पलक उठेगा यानी कि ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। लेकिन अगर हम बराबर पे देख रहे हैं तो वो रेखा जो कहलाती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। और जब ऊंचाई पे देखेंगे तो ये कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। और जो ये जो रेखा हो जाएगी, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा यानी कि सीधे अगर देखेंगे तो रेखा कहलाएगी क्षैतिज, और ऊपर देखेंगे तो ये वाला रेखा कहलाएगा दृष्टि रेखा। और जो कोण बना है, जो कोण का जिस एंगल का निर्माण हुआ है, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कंडीशन बढ़ता है। अगर आप छत पे जाके खड़े हो जाते हैं और छत पे खड़े होकर के नीचे किसी व्यक्ति को देखते हैं, या फिर जहाज में उड़ रहे हैं और नीचे किसी चिड़िया को देखते हैं, तो जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और नीचे छत पे अपने खड़ा है और नीचे सड़क पे चलती हुई गाड़ी को देखता है, तो जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। यानी कि ये जो कोण होगा अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण। और ये जो रेखा है, छत पे खड़ा है व्यक्ति, नीचे देखता है तो अवनमन कोण, लेकिन छत पे खड़े होकर के अगर वो सीधे देखता है तो ये जो रेखा कहलाएगी, ये कहलाएगी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। लेकिन ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा, ये दृष्टि है, सॉरी। तो सबसे पहले हमको उन्नयन कोण समझना होता है। नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, बोला है कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ करके एक फिगर बनाएंगे, एक फिगर ड्रा करेंगे। प्रश्न ने क्या बोला है कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक कोई स्तंभ खड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्तंभ है। जब यहाँ से सूरज लाइट मारेगा तो इस स्तंभ का कोई ना कोई परछाई बनेगा, जिसे छाया कहते हैं। तो कह रहा है किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, इसकी जो लंबाई है, इस स्तंभ की छाया की लंबाई, ये वाला लंबाई है, उसकी ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी है। तो जितनी उसकी ऊंचाई है उसका करड़ी में 3 गुना उसके छाया की लंबाई है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चनों को पढ़ करके एक पहले फिगर बनाते हैं, फिर समझने समझाने का काम शुरू करते हैं। ये मान लीजिए एक स्तंभ है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई। अब इसका जो परछाई बनेगा वो ये है, ये स्तंभ है और ये इसका परछाई है। तो पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं इससे लेकर के। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे सूरज है और ये यहाँ से जब लाइट मारेगा तो इसका परछाई ये बन गया है। इसका एक नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए ओ बी। हमने एक नाम दे दिया ट्रायंगल ए ओ बी। न तो इसकी हाइट दी गई है, ये न तो इसकी ऊंचाई दी गई है इस स्तंभ की, न तो इसकी छाया की लंबाई दी गई है। लेकिन ये बोला है कि उसकी लंबाई
उसकी ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी है, यानी कि उसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी है। तो सबसे पहले इस लंबाई को, स्तंभ की लंबाई को हम h मान लेंगे। हम कहेंगे कि माना स्तंभ की लंबाई h मीटर है। इससे क्या पता चला कि स्तंभ की लंबाई अगर h मीटर है तो छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी है। तो छाया की लंबाई इसकी कितनी गुनी हो जाती है? करड़ी में 3h। इतनी गुनी का मतलब होता है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना। तो अतः छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? √3h। ठीक है। बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण क्या होता है? ये अवनमन कोण है और ये हमारा उन्नयन कोण है। ठीक है, यानी कि थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। आप देखिए कि हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। आप ट्रायंगल में ये जानते हैं कि ये हाइट है, यानी कि ये ऊंचाई है, यानी कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास लंब, आधार और कर्ण में क्या क्या चीजें ज्ञात हैं। जब हम ये देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे पास ये लंब मौजूद है और ये आधार मौजूद है। और लंब और आधार लाल बटे कक्का के जो फार्मूले में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, उसमें देखेंगे लंब बटे आधार किस में आता है। साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लगाएंगे। ये टेन क्यों लगाए हैं? क्योंकि टेन के फार्मूले में ही लंब आता है और आधार भी आता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा बराबर लंब की जगह पे क्या लिखेंगे? h, और आधार की जगह पे करड़ी में 3h। ठीक है, यहां से h से h कैंसिल हो जाता है। फिर नीचे लिखेंगे टेन थीटा बराबर, ऊपर 1 बचा और नीचे करड़ी में 3 बचा। अब यहाँ पे ये देखना होता है कि टेन में 1 बटे करड़ी में 3 किसका फार्मूला होता है। जब आप पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे करड़ी में 3 होता है, और टेन से टेन कट जाता है तो थीटा का मान आता है 30 डिग्री, और उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोला है किसी मीनार के आधार से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर की बिंदु 80 मीटर की है। सबसे पहले यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है, ये एक मीनार है और इस मीनार से कितनी मीटर की दूरी पे बोला है कि मीनार के आधार से, आधार मतलब ये टॉप है और ये है बॉटम, यानी कि ये आधार है। आधार से कितना मीटर दूर? 40 मीटर दूर, यानी कि यहाँ से 40 मीटर दूर यहाँ तक। इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच की दूरी 40 मीटर है, यानी कि आधार 40 मीटर हमको दे दिया है। क्षैतिज तल पर स्थित, क्षैतिज तल क्या होता है? हमने कहा था कि ये क्षैतिज है और ये दृष्टि रेखा है, और ये हमारा उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए बोला, तो ये पहले ही पता लगा लिया कि ये कोण पूछा है। क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से मीनार के शिखर के बिंदु, मीनार के शिखर का बिंदु ये है, मीनार के शिखर की बिंदु 80 मीटर की है, यानी कि यहां से लेकर के इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 80 मीटर की है। ये पता लगा कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। आप जान रहे हैं कि हमारे पास आधार अवेलेबल है और हमारे पास कर्ण अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास उपस्थित है। बोला है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। ये थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का क्या नाम है? त्रिभुज ABC। हमारे पास क्या क्या चीज है? हम जान रहे हैं कि हमारे पास है आधार। आधार कितना है? 40 मीटर। हमारे पास कर्ण है, कर्ण कितना है? 80 मीटर। हमको क्या पूछा है? थीटा, यानी कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी कि थीटा का मान क्या क्या है? पूछा है। ठीक है, आप सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपके पास अगर
आधार है और कर्ण है, आधार है और कर्ण है, तो लाल बटे कक्का में, ये लाल बटे कक्का में आधार है आपके पास और कर्ण है, यानी कि ये वाला दो आपके पास है, ए से आधार और के से कर्ण। तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये आधार बटे कर्ण किसका होता है। आप जानते हैं कि ये कॉस का होता है, क्योंकि पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टैन का होता है। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, ये लीजिए, ये मिटा दिए। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, यानी कि आधार है और कर्ण है, तो क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। तो लिख देंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान हमको फाइंड करना है। आधार दिया हुआ है आपको 40 मीटर और कर्ण आपको दिया हुआ है 80 मीटर। 0 से 40 से कम 40, 40 दूनी 80, यानी कि कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। आप पहले पता लगाएंगे कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है। देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है करड़े में 3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम चाहें तो इधर कॉस 1/2 की जगह पे कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस से कॉस कटता है तो थीटा का मान कितना आता है 60 डिग्री। उन्नयन कोण पूछा था और उन्नयन कोण कितना आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये रहा हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर। अब देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूर पर स्थित किसी बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। यह मीनार है और इस मीनार के, इसको कहते हैं आधार। मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर, ये हमारा क्षैतिज तल होता है, आपको पहले ही बताया गया है। क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि मीनार की आधार से इस क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित इस बिंदु से देखने पर, यानी कि यहां से मीनार के आधार से इस बिंदु के बीच की दूरी 40 मीटर की है। इस बिंदु से देखने पर, किसी बिंदु से देखने पर 45 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है। पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये एच मान लेते हैं और इसी का मान हमको ज्ञात करना है। चित्र को समझ लेना ही 50% उत्तर होता है। फिगर को समझ लीजिए, आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। आप देख रहे हैं कि आपके पास आधार है, आपके पास थीटा का मान है और आपके पास हाइट जो फाइंड करना है वो एच है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज है, उससे पहले हम लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, ऊंचाई एच मीटर है। हमने मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है, एच मीटर है। हम, हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, उससे अच्छा है कि हम सीधे फार्मूला लगाएं। ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे, आप देखिए, हमारे पास हाइट है, यानी कि लंब है, और आधार है। इसे आधार कहते हैं, उसे लंब कहते हैं। लंब बटे आधार लाल बटे कक्का में टैन में आता है, यानी कि हम टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार का फार्मूला लगाएंगे। थीटा की जगह पे आपको पता है 45 डिग्री पुट करेंगे क्योंकि दिया है, और लंब की जगह पे हमने एच माना और आधार हमारा 40 मीटर है। टैन 45 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है और एच बटे 40। जब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो एच का 1 में गुणा करेंगे एच, और 40 का 1 में गुणा करेंगे तो 40, और ये हो गया मीटर। हमने एच माना था मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर आ गई, 40 मीटर। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। आपको फिगर दिख रहा है, ये हमारा डोरी है, पतंग का धागा जिससे पतंग को उड़ाया जा रहा है। यदि पतंग की डोरी 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि जो डोरी है इस क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाती है,
तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पतंग आकाश में उड़ रही है उसके नीचे ठीक उसकी ऊंचाई कितनी मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है ये पूछा है, यानी कि इसकी ऊंचाई यच का मान पूछा है। हम मान लेंगे कि माना कि पतंग यच मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से उड़ रहा है, लेकिन पहले ही लाइन में आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है, यानी कि ये जो कर्ण है, यानी कि जो धागा है उसकी लंबाई हमको दे दिया है 40 मीटर। ये पतंग उड़ रहा है, 30 डिग्री का कोण बना है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करना है, वो हमने यच मान लिया है। हमने माना माना पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यच मीटर है। हमने क्या मान लिया कि जो पतंग है उसकी ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये पतंग यहाँ उड़ रहा है और इसकी जमीन से सीधी ऊंचाई कितनी है उसे हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते हैं। हमने यच मान लिया है। आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है आज जब देखेंगे तो पाएंगे ये आपके पास लंब भी है और कर्ण भी है, और लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में समकोण त्रिभुज है, ये सब 90 डिग्री का ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे कर्ण साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह पे आप जानते हैं 30 डिग्री लिखेंगे, और लंब की जगह पे हमने यच माना और कर्ण की जगह पे 40 मीटर। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और यच बटे 40, ये 40 है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 2h बराबर 40 तो h बराबर 20 मीटर, यानी कि पतंग की ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी मीटर की है, 20 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए एक बार। बोला है कि एक खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर की है, आप फिगर भी देखते रहिए क्वेश्चनों को भी पढ़ते रहिए। बोला है कि एक खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर की है, हमने एक खंबा बनाया, ये बीसी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई हमने लिख दिया 20 मीटर। फिर बोला है उस पर एक झंडा लगा हुआ है, उस खंबे के ऊपर एक झंडा लगा दिया गया है। बोला है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि यहाँ पे खड़े होकर के, ये जमीन पर स्थित, ये जमीन है हमारा, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से यानी कि बिंदु ए से झंडे के आधार को व शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। यहां से जब झंडे को देखा जाता है और झंडे के आधार को देखा जाता है, दो जगह, एक झंडे के आधार को यानी कि यहाँ पे देखा जाता है और एक बार इसके टॉप को देखा जाता है, तो क्रमशः दो कोण बनते हैं 45 डिग्री व 60 डिग्री। अच्छा एक बात और है, जब नीचे वाले झंडे के आधार को देखेंगे तो इससे होकर के जो रेखा आई है, जो लाइन आई है वो ये लाइन है, ये 45 डिग्री है। और जो झंडे का टॉप फ्लोर है ऊपर को देखेंगे तो वहां से जो लाइन आई है ये हमारा है, ये हमारा 60 डिग्री है। पूछा क्या है, बोला है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे कि झंडा कहाँ से शुरुआत होता है, ये यहाँ से, और इसका टॉप फ्लोर इतना ऊपर है। मान लेंगे कि झंडे की ऊंचाई h मीटर है। सवाल को लगाते हैं, लिखेंगे कि माना झंडे की ऊंचाई h मीटर है। झंडे की ऊंचाई कितने मीटर की हो गई है, h मीटर की हो गई है। सबसे पहले आप झंडे की ऊंचाई मान लिए हैं और इसके आधार की दूरी, यानी कि आधार भी हमारे पास नहीं है तो हम मान लेते हैं x मीटर, ये आधार है इसका, यानी कि जहां से खड़े होकर के झंडे के टॉप फ्लोर को और आधार को देखा जाता है ये पॉइंट, और ये जो खंबा है उसके नीचे का पॉइंट, इसके बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं। तथा आधार x मीटर है। ठीक है, अब दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक छोटा ट्रायंगल है, आप छोटे ट्रायंगल का नाम बताइए। आप कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी। बड़े ट्रायंगल का नाम बताइए तो कहेंगे ए बी, और ऊपर वाले का नाम क्या है, डी है, बड़ा लिख दे डी। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की पहले बात करेंगे। कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास क्या क्या चीज है, आपके पास लंब है,
आपके पास आधार है, और लंब बटे आधार किसमें होता है? लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार साइन कॉस टेन में होता है। आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे? छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से आ रहा है और ये 45 डिग्री है, तो थीटा की जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री। लंब की जगह पे 20 मीटर है और आधार हमने यक्स मीटर माना है। tan 45 का मान 1 होता है और ये 20 हो गया हमारा, 1 मिनट, 20 और ये हो गया यक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स बराबर कितना मीटर? 20 मीटर। ये हमसे नहीं पूछा है, यानी कि हमने आधार निकाल लिया है 20 मीटर। चलिए, हमको लेकिन मेन मुद्दा है झंडे की ऊंचाई निकालना। हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें अगर, तो उसका नाम क्या बताएंगे? ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में हमारे पास क्या क्या है? अगर हम ट्रायंगल ए बी डी में अगर आपसे कहें कि लंब क्या है, तो क्या यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई को बस लंब कहेंगे? नहीं, ये पूरा ऊंचाई जब शामिल करेंगे तो नीचे से लेकर के ऊपर तक सब ऊंचाइयों को शामिल करना पड़ेगा। और यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 20 मीटर है और इतनी ऊंचाई h मीटर है, तो टोटल पूछा जाएगा तो 20 में h को जोड़ देंगे। अच्छा, क्या क्या चीज है? हमारे पास लंब है और आधार है, जो कि यक्स का मान अभी हम निकाले हैं 20 मीटर। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप बताइए क्या थीटा की जगह पे अभी भी 45 डिग्री लिखेंगे? नहीं, जब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो 60 डिग्री लगा देंगे। तो कहेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर लंब की जगह पे 20 प्लस h और आधार की जगह पे हमने 20 निकाला हुआ है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? करड़ी में 3 होता है, 20 प्लस h बटे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 20 का करड़े में 3 में गुणा करेंगे तो 20√3 बराबर 20 प्लस h। 20 को इधर भेजेंगे तो 20 करड़े में 3 माइनस 20 बराबर h। इसको हम h बराबर 20 कॉमन करेंगे तो करड़े में 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए, हम h को पहले और इन दोनों को बाद में करके 20 को कॉमन ले लिए हैं, तो 20 कॉमा मतलब कोष्टक लगाएंगे, करड़ी में 3 माइनस 1। आप जानते हैं कि √3 का मान कितना होता है? इसको यहां लगा लेते हैं। h बराबर 20 कोष्टक में 1.732 माइनस 1। क्यों? चूंकि करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, ये आप भी जानते हैं, तो हमने करड़ी में 3 की जगह पे 1.732 लगा लिया है। फिर कहेंगे h बराबर 20 गुणे 1.732 में से 1 निकालेंगे तो 0.